हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त एसपी ब्लॉग्स। कैसे दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं, जैसे कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल और बहुत सारे मतलब ऐसे खबर अफवाहें उड़ रही हैं कि उसमें बताया जा रहा है कि अगर आप छुट्टी चले गए हैं तो आपको वहां से आप अगर आ नहीं पा रहे हैं इस कोरोना के माहौल में तो आपका वीज़ा एक्सटेंड नहीं होगा, मतलब आपका वीज़ा कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद में आपको 3 साल का बैन लग जाएगा। ऐसी काफ़ी सारी अफवाहें हैं आपके वीज़ा को अकामा को लेके, तो मैं उसको आज मैं क्लियर करना चाहता हूँ। आप हमारे यहाँ पे स्क्रीन पे देखिएगा, पूरी मैं स्क्रीन पे दिखाऊंगा अभी आपको यहाँ पर, तो आपको आप लोग हमारे साथ बने रहिए। तो मैं आप लोगों को चलिए इसी टाइम में आपको इस चीज़ को मैं पढ़ के दिखाता हूँ, सुनाता हूँ। चलिए मोबाइल चलते हैं, मोबाइल के स्क्रीन पे। जैसा कि बता दें, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आप ऊपर देख लीजिए। उसके बाद में सबसे पहले जो लोग भी छुट्टी गए हैं और उनकी छुट्टी की अवधि पूरी हो चुकी है लेकिन अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं के सुगमता पूर्वक ना संचालन होने के वजह से अगर वह सऊदी अरब ना पहुंच पाए तो उनके खिलाफ कोई भी ब्लैक लिस्ट करने की कार्रवाई नहीं की जाएगी। यानी कि जो लोग पहले गए थे, छुट्टी चले गए थे कोरोना के माहौल में, और वो लोग अभी आ नहीं पाए हैं फ्लाइट बंद होने की वजह से, और ऐसे हालात में तो यहाँ की सरकार ने कहा है कि उनको ब्लैक लिस्ट नहीं किया जाएगा। और आगे पढ़िए, जब जब भी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की सीधा बहाल होने के उपरांत आते हैं तो सऊदी अरब में उन्हें उनका रेजिडेंस आईडी और अकामा आईडी बखूबी बनाया जाएगा, और अगर पुराना है तो उसे रिन्यू भी किया जाएगा। यानी अगर आपका अकामा पुराना हो गया, ख़त्म हो गया है, या वीज़ा ख़त्म हो गया, किसी कारणवश आपके सऊदी ने या आपके कफिल ने नहीं उसको पूरा किया, नहीं भरा है उसको, तो आप वहाँ पर आ सकते हैं। पूरा देखिए यहाँ पर पूरा हमने इसीलिए दे रखा है, पूरा आप पढ़ लीजिए। अगर नहीं पढ़ सकते तो मैं आपको जुबानी तो बता ही रहा हूँ, तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, ये सब होगा अवसर प्लेटफॉर्म के तहत कंपनी और मालिक को छुट्टियां बढ़ाने या कामगार को कंपनी से जुड़े रखने के लिए भी विकल्प दिया है, जिसमें साफ किया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के प्रतिबंध होने के वजह से अगर कोई कामगार नहीं आता तो उसका लेबर कॉन्ट्रैक्ट कंपनी या मालिक के साथ चलते रहेगा, और इसका चुनाव करने के लिए भी मालिक और कंपनी को विकल्प दिया गया है। यानी कोई मालिक को भी या किसी कंपनी को भी इस चीज़ का कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सरकार जब उनको चालू करके रखे तो कंपनी वाले हमारा ब्लैक लिस्ट क्यों डालेंगे भाई हमको। तो इन सारी अफवाहों से आप बचें। उसके बाद जिन कंपनियों ने अपने कामगारों को मेल या अन्य संचार माध्यम से के जरिए सूचित कर दिया है कि वह सऊदी अरब के सीधी उड़ान या ना भरकर अन्य देशों के सहायता से सऊदी अरब आकर काम को ज्वाइन करें, उनके लिए कंपनी के साथ साथ लेबर कॉन्ट्रैक्ट को बनाए रखने के लिए आने की जल्दी होनी चाहिए। हालांकि अगर वह इस स्थिति में भी अगर कंपनी आकर ज्वाइन नहीं करते तो भी उन पर ब्लैक लिस्ट नहीं किया जाएगा। शर्तों के अनुसार, कंपनी के शर्तों के अनुसार उसे लेबर कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर सकती है, बस इतना ही होगा। जैसे कोई भी कंपनी है या कोई भी सऊदी है, वो आपको फोर्स करता है कि आप दुबई वाया, जैसे सऊदी सरकार ने कह रखा है कि आप वाया किसी भी अरब कंट्री से होकर सीधा आ सकते हैं। तो अगर आपको आपकी कंपनी है या आपके जो कफिल है, अगर वो आपको ये बताते हैं कि आप इस वाया होके आ जाइए, अगर आप उस वक्त भी नहीं आ सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ कंपनी जो है वो आपको लेबर कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आपको क्या नाम है बाहर कर सकती है, लेकिन उसमें ये नहीं है कि आपको ब्लैक लिस्ट में डाल दे। तो लेबर कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू अगर आपको उसने बाहर कर दिया तो आप उस पर केस कर सकते हैं, उससे लड़ सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं कि आपको क्यों हटाया गया जब सरकार ने इतनी सारी चीज़ें आपको सुविधा उपलब्ध करा रखी है। इसमें मोहम्मद बिन सलमान की अगुवाई में सऊदी अरब ने कई सारे लेबर रिफॉर्म्स को बढ़ावा दिया है, जिसमें अब बिना इजाज़त फाइनल एग्जिट और एंट्री परमिट के प्रवासी कामगारों को स्वतंत्र किया गया है। जैसा कि इन्होंने भी काफ़ी सारे चीज़ें बना रखी हैं, और एक 14 मार्च से जो नया नियम आने वाला है एग्रीमेंट वीज़ा वाला, वो उसमें भी उस चीज़ को भी लेकर इन्होंने कहा है सामान्य दिनों में अगर आप कंपनी के साथ किए गए लेबर कॉन्ट्रैक्ट को बेवजह तोड़ते हैं तो आपके ऊपर लेबर कॉन्ट्रैक्ट में शामिल हुए अनुच्छेदों के अनुसार कार्यवाही या जुर्माना लिया जा सकता है। हालांकि इस पर भी कई विकल्प सऊदी अरब के द्वारा अरब कामगारों को दिए गए हैं। वह किन हालातों में बिना बताए कंपनी को छोड़ सकता है, यानी कि आपसे कॉन्ट्रैक्ट में जो बातचीत हो जाएगी वो हो जाएगी, उस विषय में अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप उस चीज़ से उसका बातचीत कीजिए, उसका तोड़ का हल निकालिए। अगर आप इस चीज़ का कोई तोड़ करते हैं, अलग से भागने की कोशिश करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आपको
इसका जुर्माना पड़ सकता है। बस यही इतनी सारी बात थी दोस्तों, मैंने सोचा आपको शेयर कर दूं कि जो भी जितनी भी अफवाहें उड़ रही हैं इस मामले को लेके कि यहाँ आओगे तो ब्लैक लिस्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, नहीं आ पाओगे तो काफ़ी सारी दिक्कतें, 3 साल का बैन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे पूरा दिया है, आप पूरा बढ़िया से इसको पढ़ लीजिए। अगर नहीं हो तो हमने आपको बता दिया है। अगर इसके बाद भी अगर आपको नहीं समझ में आया तो हमको कमेंट बॉक्स में करके कमेंट कर सकते हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं, आप हमसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, वहाँ से आप हमसे बातचीत करके हर चीज़ डिटेल में आपको पूरी तरीके से मैंने बता दिया हूँ। लेकिन अगर आपको इधर भी ना समझ में तो आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरी तरफ दोस्तों मैं आपको बताऊं कि सऊदी अरब के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, जो यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री हैं अल रबिया जी ने, उन्होंने दूसरा टीका कोरोना वैक्सीन का दूसरा टीका भी लगवा लिया है। मैं आपको उनका वीडियो दिखाता हूँ, छोटा सा है तो आप लोग वीडियो देखिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट में। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने देखा, जो यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने, अल रबिया जी ने, उन्होंने अपना दूसरा टीका भी लगवा लिया है। यहाँ पर कोरोना का माहौल बहुत ठीक ठाक है, बहुत बढ़िया है। और जहाँ तक हो सकता है कि जल्दी से जल्दी ये लोग इंडिया से या और अदर देशों से जहाँ से भी इनका जो फ्लाइट का मामला रुका हुआ है, हो सकता है बहुत जल्दी से जल्दी चालू कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं बात करता हूं खुशखबरी की, जो कि मैं बता रहा हूं इंडिया से और सऊदी अरब के लिए भी, कुवैत के लिए भी डायरेक्ट फ़्लाइटें चालू हो सकती हैं। अब इसको मैं खुशखबरी क्यों कह रहा हूं? खुशखबरी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इंडिया में भी वैक्सीन लगना चालू हो चुका है। एक महिला ने वहाँ पर इंडिया में भी वैक्सीन ले लिया है, उनको कोई दिक्कत नहीं है, उनको काफ़ी सारे घंटे भी हो गए, ढेर सारे, चूँकि उनको कोई दिक्कत है नहीं। तो अब अगर इंडिया में वैक्सीन लगना चालू हो गया तो जाहिर सी बात है अब इंडिया से भी बाहर यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जो उड़ानें हैं जैसे सऊदी के लिए, कुवैत के लिए, इन सब जगहों पर भी अब चालू हो सकता है, पहली बात। दूसरी वजह यह है कि जब इंडिया से ब्रिटेन के लिए फ़्लाइटें चालू हो सकती हैं, जो कि 6 जनवरी से ही फ़्लाइटें ऑपरेट होने लगी ब्रिटेन से और इंडिया से, तो जब वहाँ से हो सकती है जहाँ पर नए कोरोना के भी मरीज पाए गए हैं, तो अब इंडिया से सऊदी चालू होने में कोई ज़्यादा समय अब नहीं लगेगा। ऊपर वाले ने चाहा तो बहुत जल्दी से जल्दी इंडिया से भी अब हमारे भाई जो हैं वो सऊदी अरब के लिए, कुवैत के लिए डायरेक्ट उड़ाने भर सकते हैं। वैसे तो अभी आप लोग दुबई होकर या अरब किसी भी देश में होकर आप आ सकते हैं। वैसे इंडिया के ज़्यादातर एजेंट ने जो हैं उन्होंने पैकेज दे रखा है दुबई का ही, क्योंकि दुबई में रुको, दुबई के बाद में आप 14 दिन का क्वारंटाइन करके आप सऊदी जा सकते हो। तो अभी तो ऐसा है, लेकिन हो सकता है बहुत जल्दी से जल्दी इंडिया से भी सऊदी अरब के लिए फ़्लाइटें चालू हो जाएं। तो इसीलिए मैंने इसको खुशखबरी कहा था। दोस्तों अब मैं बात कर लेता हूं, जैसा कि टिकटॉक में कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हो रहा था कि कोई भाई हिंदू धर्म को गाली दे रहा था, कोई भाई मुस्लिम धर्म को गाली दे रहा था। तो इस बात को लेकर काफ़ी सारे झगड़े हुए हैं, बहुत सारे एक दूसरे को गाली भी दी गई है। कुछ भाई ने हमारे तो इस चीज़ को लेकर वीडियो भी बना दिया था, यूट्यूब पर भी दिखाया था। वैसे इंडिया में टिकटॉक नहीं चलता है, टिकटॉक सिर्फ और सिर्फ सऊदी में ही इस टाइम में यहाँ पर सऊदी में चल रहा है। तो सऊदी में जो लोग भाई हैं उनके लिए मैं खास तौर से उनके लिए यह है कि आप लोग ऐसा मत करिए, या सऊदी में जो भी भाई हैं वो लोग भी ऐसी गलती ना करें, किसी को गाली ना दें, किसी के धर्म के खिलाफ ना जाएं, किसी के धर्म को गाली ना दें, या कोई भी ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें सोशल मीडिया पर। क्योंकि अब सोशल मीडिया के वजह से पुलिस को भी ज़्यादा छानबीन करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप सीधे दबोचे में आएंगे, आपको बहुत सारे रुपयों का जुर्माना पड़ सकता है। तकरीबन 3 मिलियन रियाल का भी आपको जुर्माना हो सकता है, उसके बाद 5 साल की जेल भी हो सकती है। तो अगर आपको 5 साल की जेल हो जाए तो एक बार समझ में आता है कि चलो 5 साल जेल में, जेल के बाद निकल जाएंगे। लेकिन अगर 3 मिलियन रियाल का अगर आपको हो गया जुर्माना तो कैसे भरेंगे? फिर तो हमको सारी जिंदगी सऊदी में काटना पड़ेगा, घर वाले उधर परेशान, क्योंकि इतनी जल्दी तो हम पैसा पूरा कर नहीं पाएंगे। यहाँ की सरकार का आपको तो पता ही है कि जब तक पूरा इनका भरपाई आप करोगे नहीं, आपको जाने नहीं दिया जाएगा। तो काफ़ी, तो सऊदी अरब जो है दुनिया में सबसे सख्त कानून को लेकर दुनिया में सबसे, मतलब ऐसे देशों में माना जाता है कि सबसे सख्त कानून है।
तो ऐसे कानून को अगर आप जानते हैं ही, कोई बताना नहीं है, सऊदी अरब में आप भी रहते हैं, तो आप ऐसी कोई गलती ना करें ताकि आपको कोई भी प्रकार का दिक्कत हो जाए, इतने सारे रुपयों का आपको जुर्माना देना पड़े या किसी भी प्रकार की सज़ा हो, आपको दिक्कत हो, आपको, आपके परिवार को भी दिक्कत हो जाएगी। तो कृपा करके ऐसी कोई गलती ना करें। दोस्तों आशा करता हूं कि हमारी बात आप लोगों के समझ में आई होगी। दोस्तों अगर हमारी बात आप लोगों के समझ में आई है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ऐसी सारी रिलेटेड बातें मैं चैनल पे अपलोड करता रहता हूं, तो आपके नोटिफिकेशन के जरिए आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों, अब लेते हैं आप लोगों से विदा। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यूज के साथ, अच्छे न्यूज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। दोस्तों हमने 2 वीडियो का लिंक यहाँ पर डिस्प्ले पर दे दिया है, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। आप देख लीजिए, उसमें आपको और भी सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी। आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो आप हमसे बात करने के लिए इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, SP Blogs 4 के नाम